What's up guys? Welcome to Stray Artist. This is Randhir Pratap Singh. So guys, this is my first motovlog during the coronavirus lockdown and अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैंने सोचा इतने दिन से मैं घर पे हूँ तो मैंने कहा सुबह सुबह चल के थोड़ा सा आसपास का घूम कर आते हैं अपने घर के। तो दिल्ली रीओपन हो चुकी है, लोग अपने ऑफिसेज भी जा रहे हैं, लोग अपना बिजनेसेस भी खोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह उठता हूँ क्योंकि अब मैं बाहर निकल सकता हूँ अपने घर से, तो मैं अपना मास्क पहन के मैं सुबह सुबह आसपास का एरिया थोड़ा घूम कर आता हूँ। एंड इट वाज अ गुड डिसीजन, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इतने दिनों बाद सुबह सुबह कहीं जा रहा हूँ एंड मैं सुबह 5 बजे उठ गया था, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। ये खूबसूरत सुबह देखकर, ये अच्छा सा वेदर देखकर मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट फील्स गुड। मैंने काफ़ी दिनों से मोटर व्लॉग भी नहीं किया था क्योंकि मेरी बाइक यहाँ पर है ही नहीं एंड हम कहीं जा सकते नहीं थे एज़ यू गाइज नो, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा था एंड चल रहा है। बट ये है कि अब इंडिया में धीरे धीरे सब थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। तो आज मैं आपको सुबह सुबह थोड़ा दिखाना भी चाहता था कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर कितनी भीड़ है। बट सुबह सुबह इतना तो कोई बाहर निकलेगा नहीं, बट हाँ लोग निकल रहे हैं, अब काफ़ी ज़्यादा लोग थोड़े निकल रहे हैं। लोग अपने कामों पर जा रहे हैं क्योंकि हर जगह मंदी हो गई है, लोगों के पास पैसे नहीं बचे, कितने टाइम तक कोई सेविंग्स पे चल जाएगा। पर अब हम कोरोना वायरस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अच्छी चीज़ों की। आप इस खूबसूरत सुबह को देखो, मैं आ गया हूँ जनकपुरी के पास। पहले जब मैं यहाँ पर रहता था ना तो मेरे को मतलब मुझे गूगल मैप्स की तरह ना एक एक गली याद थी। याद तो मेरे को अभी भी है, बट यह है कि मैं एकदम से बैक ऑफ द माइंड अब बता नहीं पाता। जैसे कोई मुझे किसी जगह का नाम ले ले तो मेरे को 2-3 मिनट कैलकुलेट करने में लगते हैं। अच्छा ये कौन सी जगह है यार, मेरे को मैं गया हूँ क्या इधर, फिर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया देते तो मुझे याद आता है। अब मैं बीच का हूँ, अब मुझे बॉम्बे का भी कोई इतना ज़्यादा रास्ते नहीं पता और मेरे को दिल्ली के जितने सारे पता थे मैं धीरे धीरे रिकलेक्शन उनकी रोज़ नहीं होती तो वो मेरे थोड़े फेड आउट हो रहे हैं दिमाग से। तो हमारे पिछले 3-4 वीडियोज़ हमारे लॉकडाउन वाले वीडियोज़ रहे हैं, जूम कॉल वाले वीडियोज़ रहे हैं जिनमें हमने घर पर बैठ कर वीडियोज़ बनाए हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि एक तो कोमल बीकानेर में है एंड मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, तो अब हम कनेक्ट भी कैसे कर सकते हैं और से एक टाइम पर व्लॉग भी कैसे बना सकते हैं, तो वही एक ऑप्शन था मेरे पास। तो अब इतना तो मुझे भी पता है यार कि एक टाइम के बाद कितना बंदा वीडियो देख लेगा 2 बंदों की बात करते हुए की। तो मुझे था कि कुछ थोड़ा चेंज करते हैं। तो मैं सुबह उठा, मैंने प्लान करा कि ज़्यादा कुछ नहीं करते, छोटा सा एक मोटो व्लॉग करके ही देखते हैं बिकॉज इट्स बिन अ वाइल सिंस आई टुक आउट माई बाइक फॉर अ राइड फॉर अ स्पिन। तो अपनी मैंने डेजर्ट स्टॉर्म निकाली है एंड मैं इस ब्यूटीफुल बेब पर कर रहा हूँ सुबह सुबह की एक मॉर्निंग राइड। सुबह सुबह हम निकले हैं राही मनवा लेकर अपना। अब मैं जा रहा हूँ विकासपुरी की तरफ। एंड आई नो जो लोग आसपास रहते हैं उन्होंने ये सब देखा हुआ है, बट मेरी ऑडियंस पूरे इंडिया में फैली हुई, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरे घर के पास का रीजन है। विकासपुरी, जनकपुरी, मीरा बाग, तिलक नगर, ये सारा मेरे घर के पास का रीजन है। मैं यहीं कहीं रहता हूँ। आई वोंट टेल यू द स्पेसिफिक प्लेस दो, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया। ये फ्लाईओवर जब से बना है ना, इससे लाइफ बहुत इजी हो गई है। पहले मैं जब स्कूल जाता था एंड स्कूल से बात याद आई, मैं आपको अभी अपना स्कूल भी दिखाऊंगा। तो पहले जब मैं और मेरा भाई स्कूल से आते थे तो यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं था एंड इस रोड पर बहुत ही ज़्यादा टेरेबल जाम लगता था, बहुत ही ज़्यादा। हम स्कूल से आते वक्त वी यूज्ड टू वेट फॉर हाफ एन आवर, समटाइम्स इवन 45 मिनट्स टू क्रॉस लाइक 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर्स। एंड मैं और मेरा भाई हम दोनों पास आउट कर गए थे। बट ये फ्लाईओवर जब से बना है ना, इस रोड पर जाम ही नहीं लगता। मैंने इतने सालों से इस पूरी रोड पर जाम नहीं देखा। एंड आप हाफ एन आवर से भी कम में जनकपुरी से बाईपास पहुंच सकते हो, हाफ एन आवर से भी कम में। अगर पहले ये मैं बात बोलता ना आपको इन फ्लाईओवर से, तो 1-1.5 घंटे की राइड तो सिर्फ जनकपुरी से बाईपास तक की होती। ये आ गई केशवपुर मंडी। मैं लेफ़्ट राइट में कंफ्यूज हूँ, ये लेफ़्ट होता है ना, लेफ़्ट राइट या मेरे को याद नहीं आ रहा। कोमल होती है तो मेरे को याद रहता है, ये लेफ़्ट है शायद, हाँ तो यही है, लेफ़्ट है। चलो लेफ़्ट में जो मेरे है वो केशवपुर मंडी है। ओके राइट भी हो सकता है, आई डोंट नो यार, माफ़ कर देना मेरे को। ये लेफ़्ट राइट की ज़िंदगी मेरी ख़राब कर दी है इसने, मेरी लेफ़्ट राइट ने। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए ज़्यादा ये रोड्स बहुत कॉमन है, उनका ये डेली रूट है। बट क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहता एंड मैं पहले यहाँ से रोज़ ट्रैवल करा करता था, आया जाया करता था, बट अब मैं यहाँ से आ जा नहीं पाता, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर अपनी बाइक चलाते हुए। सो थिंग्स हैव चेंज्ड हेयर। एंड किसी एक सब्सक्राइबर ने हमारी एक वीडियो पे कमेंट किया था कि
डोंट स्टे इन मुंबई फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि फिर अगर आप वापस आओगे ना दिल्ली तो आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे एंड दैट इज़ ट्रू गाइज। मैं कई बार आता हूँ तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें देखता हूँ यार कि यार ये भी बदल गई, ये भी बदल गई, ये भी बदल गई। एंड ये आ गए हम मेरे स्कूल के पास, ये मेरा मीरा बाग वाला टर्न आने वाला है। एंड आई हैव सो मैनी ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ दिस प्लेस ऑफ माई स्कूल सेंट मार्क्स। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर उस रोड पे बैरिकेड ना लगाओ, प्लीज़ ना लगाओ। लोग तो आ रहे हैं इस साइड से, बैरियर खुला है, उस साइड से जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों मेरी गली सेंट मार्क्स वाली। वो जब कभी कभी मैं अपनी बाइक से नहीं आता था ना तो मैं यहाँ पे खड़ा होता था और रिक्शे की वेट करता था, यहाँ से रिक्शे पे घर जाता था अपने। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा अपना स्कूल, जहाँ पर मैंने अपना बचपन व्यतीत करा। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये स्कूल, मतलब बहुत अमेजिंग स्कूल है ये। जब आप होते हो तो आप क्रिंज करते हो कि यार मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं जाना। ये रहा मेरा ब्यूटीफुल सेंट मार्क्स, इसमें मैं पढ़ता था। सो मैनी ब्यूटीफुल मेमोरीज। चलो अब ऐसे स्टॉकर्स की तरह देखते हैं अपने स्कूल को। ये रहा दोस्तों मेरा स्कूल सेंट मार्क्स, हेल सेंट मार्क्स वी द चिल्ड्रन। ये हमारे स्कूल का सॉन्ग था, हमारा स्कूल सॉन्ग था। बहुत अमेजिंग स्कूल है। अब तो बहुत चेंज हो गया। यहाँ पे मैं बास्केटबॉल खेला करता था इतना ज़्यादा कि कोई हद नहीं बस। तो अब आप मुझे थोड़ा और जान चुके हो, आप ये जान चुके हो कि मैं कहाँ रहता हूँ। और ये रहा मेरा स्कूल। कॉलेज के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है, जिनको नहीं पता मेरे कॉलेज के बारे में, मेरा कॉलेज है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। आप मेरी वीडियो देख सकते हो, बहुत नीचे जाके देखनी पड़ेगी, मस्त वीडियो है वो भी, शुरू में बनाई थी, जाके देख लो आप। नॉस्टैल्जिया ही नॉस्टैल्जिया हो रहा है मेरे को। इस रोड पर से मैं जब भी जाता हूँ मेरे को सिर्फ नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आती हैं और पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। जब भी मैं आता हूँ मैं इस एरिया में एक बार घूम के ज़रूर जाता हूँ। ये डिस्क ब्रेक का पूरा ऑयल ख़त्म हो गया है, अब मैं इस बाइक की केयर नहीं कर पाता। हिमालयन मौज ले रही है मेरी केयर की। मैं बहुत केयरिंग बंदा हूँ, बाइक्स की बहुत केयर करता हूँ मैं। ये वापस आ गए हम फिर से रिंग रोड पर एंड अपनी वार्तालाप को फिर से कंटिन्यू करते हैं। वो था मेरा स्कूल, मेरी बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं उसमें। एंड मेरे स्पोर्ट्स की मेमोरीज़ मुझे ज़्यादा याद हैं। हमें अपनी बुरी मेमोरीज़ भी याद होती हैं। कहानियाँ तो बहुत सारी मेरे पास स्कूल की सुनाने की, लेकिन फिर ऐसे तो फिर 2-3 घंटे का व्लॉग बन जाएगा, इतनी कहानियाँ सुनाने लग गया अगर मैं स्कूल की। तो आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था एंड मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। एंड मैं 12th में जब एक्चुअली में मैटर करता मैं अच्छे नंबर लाया था, मेरी बेस्ट ऑफ 90% बनी थी। एंड मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने जाके एडमिशन लिया था, जो एक टॉप प्रीमियम कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एंड अब हम आ चुके हैं रेडिसन ब्लू। इस रीजन में मेरे दोस्त ही दोस्त भरे हुए हैं। अगर मैं कभी भी शाम को चला जाऊँ ना तो मुझे एक ना एक दोस्त तो अपना मिल ही जाता है, क्योंकि सब सेंट मार्क्स पास है तो सब उसकी विसिनिटी में ही रहते हैं। मैं इतना पुराना हूँ इधर की ये अंडरपास भी नहीं था पहले। जब हम यहाँ से अपने नानी के घर जाते थे, मैं, मम्मी, पापा और मेरा बड़ा भाई, तो यहाँ पे अंडरपास भी नहीं था, हम सीधा चले जाते थे ऊपर से ही। सुबह तो अभी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अरे हाँ यार, मैं भूल के रहा हूँ, कोरोना वायरस में बाहर खाना ही नहीं होता। कोई नहीं, अभी ऐसे घूमते हैं, थोड़ा आसपास और बातें करते हैं, फिर घर चलेंगे, घर चल के कुछ खा लेंगे, है ना। बाहर खाना ज़रूरी थोड़ी है। ज़रूरी है? अरे नहीं है भाई, ज़रूरी है भाई, हम तो हमेशा से खाते हैं, पर अब नहीं खाना ना भाई। चलो ओके, बढ़िया। ये आ गया पीरागढ़ी। ये आप अग्रवाल देख रहे हो, मेरी इससे भी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं। जब यहाँ से हम अपने नानी घर जाते थे तो मैं और पापा काफ़ी बार जाते थे अकेले। पापा मेरे को स्कूल के बाद लेने आते थे, तो उस वाले अग्रवाल्स पर पापा और मैं अपने स्कूल के बाद बैठ के लस्सी पिया करते थे, हम मिठाइयाँ खाते थे। मेरे पापा मुझे स्कूल से उठाते थे एंड फिर हम दोनों जाते थे इस दुकान पर, क्योंकि पापा को भी मीठा खाना पसंद था और मेरे को बस घूमने को मिल जाता था कि मुझे स्कूल के बाद सीधा नानी घर जाने को मिल रहा है, तो मैं एक बैडास बच्चा हूँ। तो मेरे को फिर लस्सी भी मिलती थी और फिर मैं मिठाइयाँ भी खा लेता था। और क्योंकि आप सबको पता है मेरी रसमलाई फेवरेट है, तो उसके बाद अच्छी रसमलाई मिलती थी। उस टाइम के हिसाब से मुझे उसकी रसमलाई बहुत अच्छी लगती थी, पीरागढ़ी पर जो अग्रवाल है। अब पता नहीं, मैंने बहुत सालों से नहीं खाई, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया एंड मेरी ज़िंदगी एक पोएम की तरह हो गई है। मैंने एक बहुत अच्छी पोएम पढ़ी थी, आई हैव फॉरगॉटन द राइटर। उसमें ये होता है कि वो जो राइटर थे वो अपना चाइल्डहुड को चेरिश कर रहे होते हैं कि हाउ इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड द वे चिल्ड्रन एन्जॉय एवरी स्मॉल थिंग दैट दे डू ऑन एन एवरी डे बेसिस। एंड वो बहुत अच्छी एक पोएम थी। तो मेरे साथ अभी जस्ट वही हो रहा है, आई एम इनटू दैट एलिमेंट राइट नाउ। मैं अपने पापा के साथ उस वाले अग्रवाल पे, मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, हम बहुत बार जाया करते थे वहाँ पर। तो लो, मैंने आपसे एक और चीज़ अपनी शेयर करी। अरे वाह, ये पुल भी खोल दिया। चलो, लंबे वाला पुल खुल गया, मैं तुम्हें इसके ऊपर लेके चलता हूँ। ये बंद था इतने दिनों से। ये है वो उन 3 लंबे पुलों में से एक पुल जो जनकपुरी और बाईपास के बीच में है।
एंड आज मेरा ये मोटो व्लॉग करके और ये आप लोगों से बात करने का एक रीज़न और था जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने आप लोगों से एक पिछले व्लॉग में, अपने आंटीज़ एंड प्रेट्ज़ेल वाले व्लॉग में, उस व्लॉग में मैंने कहा था कि मेरे को अपनी काफ़ी पर्सनल चीज़ आप लोगों से शेयर करनी है। तो ये वीडियो बनाने का एक मेरा रीज़न वो भी था कि मैं टेबल पर बैठ के आप लोगों से वो बात नहीं करना चाहता था। मैं मोटो व्लॉग करते हुए बात करना चाहता था जो करते हुए मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है। मैं किसी की सिंपैथी नहीं ले रहा हूँ, मैं पहले ही बताना चाहता हूँ ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एंड मैं अपने श्रेयाटिस के सब्सक्राइबर से वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ ताकि वो लोग मेरे से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। इफ़ एनीवन बिलीव्स दैट आई एम डूइंग इट फॉर द sake of sympathy or whatever, let me tell you that you're completely wrong. So I have a disease. I have ankylosing spondylitis. It's a genetic disease. आपको ये genetic होता है। To be honest, मेरी फैमिली में ये किसी को भी नहीं है। ये मेरे को एक छोटी एज में मेरे को काफ़ी डेडली चिकनगुनिया हो गया था। तब चिकनगुनिया नया नया आया था एंड उसके बारे में ज़्यादा किसी लोगों को पता नहीं था, तो तब मुझे चिकनगुनिया हो गया था एंड मैं काफ़ी ज़्यादा उससे अफेक्ट हुआ था। मेरे ब्लड प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा उससे गिर गए थे एंड मेरी बॉडी उसके बाद से काफ़ी वीक पड़ने लग गई थी। उससे पहले आई यूज़ टू बी इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग। उसके बाद भी आई कंटिन्यूड स्पोर्ट, बट उसके बाद मेरी बॉडी में वो वाली बात नहीं रही थी। मेरी बोन्स में पेन होने लग गया था, क्योंकि चिकनगुनिया में इंटरनल पेन होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को आर्थराइटिस की हिस्ट्री नहीं है। आई डोंट नो, मे बी मेरे को वहाँ से ये बीमारी ट्रिगर हो गई हो एंड मेरे जीन्स में एक्टिव हो गई हो। इस बीमारी में बस आपकी बॉडी में एक्सट्रीम पेन होता है, आपकी बैक में बहुत पेन होता है। आप लोगों को अगर मेरा आपको देखना है कि मेरी हालत कैसी हो जाती है कभी कभी जब मेरे को अटैक आता है, तो आप इंस्टाग्राम खोलो और मेरी जैसलमेर जोधपुर वाली सीरीज़ की जो हाइलाइट्स हैं वो चला के देखो। उसमें मेरे को जोधपुर में अटैक आया था एंड मैंने तब बेल्ट वेल्ट लगा रखी थी एंड जोधपुर में मेरे को बहुत ही बुरा अटैक आया था। एंड ये जिम वाली बात इसलिए मैंने उस टाइम में बोली थी क्योंकि मैं जिम पहले भी करता था, मैंने बॉडी बनाई पर फिर मेरी बॉडी ख़राब हो जाती है एंड मैं काफ़ी एक चेन में लगा रह गया, बनाना ख़राब होना, पर कभी भी मैं एक अच्छे लेवल अचीव नहीं कर पाया क्योंकि मेरी बैक से मैं हमेशा हार जाता हूँ। बट हाँ, इस बार मैंने फिर से स्टार्ट किया एंड इस बार मैंने इतनी हिम्मत रखी कि मैं ओपनली आके सब्सक्राइबर्स को बता दूँ कि मैं फिर से जिम जा रहा हूँ। एंड लोग कहेंगे कि जिम जाने में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ मेरे लिए है, क्योंकि मेरे को बीमारी है, मेरे को ये डिजीज़ है, तो मैं उस चीज़ को कॉन्कर करना चाहता हूँ। एंड इस बार मुझे लगता है मैं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे को ऐसे एक पुश भी मिलेगा हाँ कि मैंने लोगों से शेयर भी किया है, तो आई शुड नॉट लेट देम डाउन। एंड मुझे इस बार शायद करना चाहिए कुछ अपनी इस बीमारी का। बस इसमें ये है कि आपके एक बॉडी में जीन होता है HLA-B27, मेरा वो पॉजिटिव है, तो उस वजह से मेरे को ये डिज़ीज़ एक्टिव रहता है। इट्स नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। मैं आपको बता दूँ, कोई आप लोगों को लगे कि ये छूत की बीमारी है, ना ऐसा कुछ नहीं है। ये बैक पेन की एक प्रॉब्लम होती है, इट्स अ काइंड ऑफ आर्थराइटिस। सो एंड ये काफ़ी बूढ़े लोगों को होता है। ये मुझे यंग एज में हो गया, तो डॉक्टर्स भी थोड़े वो थे कि यार तुम्हारे को इतनी यंग एज में क्या हो गया। तो मैंने उनको बोला स्टाइल में, मैंने कहा मेरे को ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था, मुझे कुछ अलग करना था, तो मैंने एक अलग बीमारी ले ली फ़िलहाल के लिए। बड़ा करने के लिए तो टाइम है अभी, पर अभी ये मैंने अलग एक मस्त बीमारी ले ली है अपने लिए। तो इस डिज़ीज़ से रिलेटेड मैं अपनी सारी कहानियाँ, अपनी सारी बातें आप लोगों से शेयर करूँगा जल्द ही एक नई वीडियो में। एक बार ये क्वारंटीन खुल जाए तो मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। मैं आप लोगों से अपना वर्कआउट शेड्यूल भी शेयर करूँगा, जो मैं पहले वर्कआउट करता था एंड जो मैं अब वर्कआउट करूँगा, जो भी चेंज मैं उसमें लाऊंगा या जो भी मेरी साइकिल रहेगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद, देखने के बाद आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट मत करना गेट वेल सून ब्रो, ये वो, थैंक यू सो मच, बट आई रियली डोंट नीड दैट, क्योंकि ये बीमारी अभी नॉन ट्रीटेबल है। इस बीमारी का कोई ऐसा क्योर नहीं है। इसके लिए बस ये है कि आप इसके लिए दवाइयाँ खा सकते हो, आप इसके लिए पेन वाले इंजेक्शंस ले सकते हो एंड इसको आप सिर्फ कंट्रोल करके टोन डाउन कर सकते हो। इसको ऐसे अपनी बॉडी से बिल्कुल एंड ही नहीं कर सकते आप। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर आप इस बीमारी को कंट्रोल करोगे तो आप फिट रहोगे, आप ठीक रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल बी लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आपको बैक में पेन भी नहीं होगा। बट अगर आप इस बीमारी को जाने दोगे और इस बीमारी को कंट्रोल लेने दोगे अपनी लाइफ का, तो फिर प्रॉब्लम तब है। इसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से बात करनी है एंड अगर आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई विल मेक अ सेपरेट व्लॉग ऑन दैट। तो मेरे को काफ़ी लाइट फील हो रहा है
आज मैंने आप लोगों से भाई बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें शेयर कर दी, अपना स्कूल शेयर कर दिया, अपनी लोकेशन शेयर कर दी, अपने पापा और अपने मेरा फेवरेट स्पॉट शेयर कर दिया, और आपसे अपने डिजीज़ के बारे में भी शेयर कर दिया। एंड मैं आपको एक फ़नी बात बताना चाहूँगा, इसमें बैक में पेन होता है ना, तो मेरे को 4-5 डॉक्टर्स ने बोला था आप बाइकें चलाते हो, आप कौन सी बाइक चलाते हो। मैंने ऐसे बताया कि मैं ये बहुत छोटी उम्र चला। कह रहे हाँ आपकी पीठ में दर्द इसलिए हुआ है। वो सारे डॉक्टर्स ये मेरी बीमारी डायग्नोस नहीं कर पाए थे, तो ये डायग्नोस वाली कहानी तो मैं आपको आराम से उसी डिजीज़ वाले व्लॉग में बता दूंगा। बट ये है कि वो लोग कह रहे थे कि तुम बाइक चलाते हो ना, तुम्हारी बैक में पेन इसलिए रहता है, तुम बाइक चलानी बंद कर दो, ज़ीरो कर दो। मैंने कहा अच्छा कमाल हो यार तुम लोग, कहाँ से तुमने अपनी डिग्री ली थी। तो आज के व्लॉग में मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें करी, इतना सब कुछ आपसे अपना पर्सनल शेयर किया। एंड आज के व्लॉग में हमने कवर किया है वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली का एरिया। अब मैं जल्दी 1-2 दिन बाद एक और मोटो व्लॉग बनाऊंगा, और उसमें मैं दिल्ली की एक दूसरी जगह आपके साथ एक्सप्लोर करूंगा और वहाँ के बारे में आपसे और स्टोरी शेयर करूँगा अपनी। एंड आज की मॉर्निंग राइड वर्थ इट रही, मेरे को अच्छा लग रहा है। कुछ खाने को नहीं मिल रहा, बस मीठे मीठे आम। तो मैंने भी आपसे काफ़ी कुछ शेयर किया, तो अगर आपको भी मेरे से कुछ शेयर करना हो, या कुछ आपको मेरे से किसी बारे में आपको मेरे से बात करनी हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में किस बारे में बात करूं, तो डू कमेंट डाउन, मैं उस पर ज़रूर वर्क करूंगा। एंड अगर आपको मेरे से कुछ शेयर भी करना हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हम कमेंट्स रीड करते हैं एंड हम कमेंट्स का जवाब देने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये रही पुलिस की बैरिकेडिंग, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, जो दिल से करे देश का नाम। यहाँ पर ना एक रॉयल इनफील्ड शोरूम है पीतमपुरा वाला, जब आप फ्लाईओवर चढ़ते हो ना, इन्होंने मेरे को और कोमल को बहुत बुरा ट्रीट किया था, फिर हमने यहाँ से बाइक नहीं खरीदी थी। ये बाइक की टेस्ट ड्राइव देने से भी मना कर दिया था इन्होंने हमें, बैड रॉयल इनफील्ड नॉर्थ दिल्ली। हमने कहा था फिर हम नहीं ले रहे यहाँ से बाइक। बहुत बदतमीज़ सा स्टाफ था इनका। शेयर कर दिया मैंने आप लोगों से, आज ये भी शेयर कर दिया। अब मुझे भूख लग रही है दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने बाइक चला ली सुबह। 1 घंटे का डेटा भी मैंने आप लोगों के लिए बना लिया है। तो चलो घर चलते हैं, घर चल के कुछ खाते हैं। मम्मी मुझे कुछ डिलिशियस सा बना के देगी, देखते हैं मम्मी क्या बना के देगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, बॉम्बे में मुझे खुद बनाना पड़ता है, या फिर कोमल बनाती है। 98% ऑफ द टाइम कोमल ही बनाती है, बट ये ना 2% में मुझे बनाना पड़ता है। मुझे इतना कुछ आता नहीं है बनाना, पर हाँ मैं थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। मैगी चाय कॉफ़ी खा लेता हूँ, या फिर मैकडोनल्ड डोमिनोज मंगा लेता हूँ, तो फिर हो जाता है मेरा वो 2% में मैं ये कर लेता हूँ। बाकी 98% ऑफ द टाइम कोमल ही करती है। तो अभी चलते हैं, ऑर्डर करते हैं, घर चल के कुछ देखते हैं क्या है मेन्यू में। माय गॉड। सो दोस्तों मैं अपने घर आ चुका हूँ। तो मैंने मम्मी को कहा था कुछ बनाने के लिए स्पेशल, एंड मम्मी ने मेरे लिए मेरे फेवरेट नवरात्रा स्पेशल छोले पूड़ी बनाए हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इट मोटिवेट्स द क्रिएटर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर तीनों पर फॉलो कर लो, हम वहाँ पर भी कॉन्टेंट डालते हैं। वेयर डू वी गो नाउ?